हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो है पढ़ेंगे संसाधन 8 क्लास का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है। सबसे पहले जानेंगे संसाधन। संसाधन कहते किसे हैं? स्टार्ट करने से पहले बस छोटा सा 2 लाइन का एक परिभाषा। संसाधन हम उसे कहते हैं कोई भी चीज़ प्राकृतिक हो या मानव निर्मित हो जिसका हम जो है उपयोग करके अपने जीवन में, दैनिक जीवन में या जीवन में उससे सहायता लेते हैं, उसको हम सिंपल में कह सकते हैं कि वो मेरे लिए संसाधन है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मान के चलिए ये कलम, तो ये जो है कलम जिस चीज़ से बना है वो सभी हमारे अर्थ में है और उसको निकाल के एक प्रोसेस के द्वारा बनाया गया है। तो इस कलम से हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो ये लिखने में हमारी मदद कर रहा है, तो ये हमारे लिए संसाधन है। तो इसी प्रकार जैसे कि सनलाइट से हम सोलर पैनल के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, बिजली प्राप्त करते हैं, तो वो क्या हुआ? वो हो गया हमारा प्राकृतिक संसाधन। उस ऊर्जा से जो है हम घर का बल्ब जलाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, एसी फ्रिज जो भी चलाना होता है चलाते हैं। तो इस वजह से तो अब देखते हैं आगे, आपको मोटा मोटी समझ में आ गया होगा संसाधन किसे कहते हैं। सिंपल भाषा में कोई भी वस्तु जिससे हमें मदद मिलती है, जिसको यूज करके हम कोई भी काम आसानी से कर लेते हैं, उसी को संसाधन कहते हैं। आगे देखते हैं। अब देखते हैं एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा हुआ है। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी हैं, मोना ने कहा। इसलिए ये महत्वपूर्ण है, अम्मा ने कहा। ये संसाधन है। संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया हूँ आपको और एग्जाम्पल भी बता दिया हूँ। तो प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए कि आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्यक्रम जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है, उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है वे भी एक संसाधन हैं। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जी, पाठ्यक्रम, सभी में कुछ एक जैसा क्या है? उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी हैं। कहने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ मान के चलते है भी। जल तो ऐसे भी प्राकृतिक रूप से है। तो जल जब तक हम पीते नहीं हैं, जब तक हम उसका यूज़ नहीं करते हैं, तो वो संसाधन नहीं बनता है। तो संसाधन कोई भी चीज़ कहलाने के लिए उसका उपयोग होना जरूरी है। रिक्शा है, रिक्शा का हम उपयोग ही नहीं कर रहे, रखा हुआ है, तो वो हमारे लिए संसाधन नहीं है। जब तक हम उससे कहीं जाते नहीं हैं, तो जाते हैं तो वो जाने में हमें आसानी मिलता है, उससे जाते हैं तो। और ज़्यादा पैदल के मुकाबले हम ज़्यादा दूर रिक्शा से जा सकते हैं। तो ज़्यादा दूर जाने के लिए रिक्शा हम यूज़ करते हैं। तो जैसे ही हम उपयोग कर रहे हैं तो ये संसाधन बन रहा है। सब्जियां हैं, सब्जी पेड़ में सूख जाएंगी, सड़ जाएंगी अगर हम उसका यूज़ नहीं किए तो। अगर यूज़ किए तो सब्जी बन जाएगी, फिर हम खाएंगे। अगर नहीं यूज़ किए तो वो संसाधन नहीं बनेगा। कहने का मतलब यही है।
उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रायोजकता उसे एक संसाधन बनाती है। राजू अब जानना चाहता है कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने कहा। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरणार्थ, धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन मनोरम दृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है, परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं, तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। पेटेंट किसको कहते हैं, अब देखते हैं। इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से होता है। कहने का मतलब कि पुराने ज़माने से चलता आया है कि अगर कहीं चोट लगा, दर्द हुआ, तो वहाँ पे हल्दी चूना का लेप लगाने से जो है दर्द जो है कम होता है या ख़त्म होता है, ठीक होता है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, कोई भी दर्द हुआ, कोई क्रीम लाए और उसको हम लगाए तो दर्द ठीक होता है। तो क्रीम क्या हुआ, क्रीम दवा हो गई। और ये जो हमारा जो मतलब दादी नानी का नुस्खा है, जो पुराने ज़माने से चलते आया है, और हल्दी चूना, ये हमें पता है, ये हमें बस लाना है और कई मेडिकल फॉर्म में नहीं मिलता है, बस लगा लेना है। नॉर्मली हर एक घर में लगभग मिल ही जाता है। तो ये क्या है, ये पेटेंट नहीं है, हर एक घर में अवेलेबल है, तो इसका कोई मूल्य है ही नहीं। यही अगर इस चीज़ को कोई पेटेंट करा ले और इसको बेचे मेडिकल फर्म द्वारा, तो क्या होगा, तो इसका भी एक आर्थिक मूल्य हो जाएगा। तो बस यही कहना चाह रहा है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं, और जो अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहियों के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास, जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके इसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। प्रौद्योगिकी कहने का मतलब है किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। कहने का मतलब है कि नया नया रिसर्च करना, मतलब कि जैसे कि पहिया बना, पहले पहिया बना, तो कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे अभी का जो पहिया हम देख रहे हैं या टायर देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में जो लकड़ी के पहिए बने, उससे पहले हो सकता है पत्थर के पहिए बने होंगे। तो वहीं से धीरे धीरे समय के साथ जो है नए नए प्रयोग करके, नए नए आविष्कार करके जो है उसको खोजना, नया नया आविष्कार करना,
यही जो है प्रौद्योगिकी कहलाता है। तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे, और आपको कैसा लगा वीडियो बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो फिर इसका हम लोग पार्ट 2 बनाएंगे, संसाधनों के प्रकार, उसमें हम लोग देखेंगे। आप कमेंट में बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, आपको अच्छे से समझ में आया। थैंक यू।